हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका हम टॉपिक पढ़ रहे थे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसका एक लेक्चर मैंने आपको कल करा दिया था। इसका थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कल के थोड़ा सा लेंथी है थ्योरी, तो इसलिए आज हम इसको बाकी के पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। ठीक, ये सब चीजें पढ़ेंगे। जैसे भाई एटम का करते थे हम, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसके अकॉर्डिंग करते थे? ओक बॉय प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरीके से करते थे ना। इसी तरीके से जो हम किसी मॉलिक्यूल का करेंगे तो वो कैसे करेंगे, यही आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। बेसिकली जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है वो क्या बता रही है? मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल कैसा है, ठीक, और उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे करेंगे, और मॉलिक्यूल की क्या नेचर होगी। जब एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल अणु बनाया तो उसकी क्या नेचर होगी, क्या प्रकृति होंगी। ठीक, यही आपकी क्या बताएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम समझेंगे कि मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते थे तो किसके अकॉर्डिंग करते थे? ओक-बॉय रूल के अकॉर्डिंग। मैंने उसके लिए आप एक वीडियो डाली हुई है जो आपको शुरू में कराई थी ना मैंने, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल यूनिट स्टार्ट की थी, तब मैंने आपको उसमें रूल्स भी पढ़ा रखे हैं तीनों। ओक-बॉय रूल भी पढ़ा रखा है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी, और हुंस रूल भी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वाली वीडियो तो एक बार वो उसको देख लेना। ठीक, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो भी आपका इन तीनों रूल्स को फॉलो करेगा। जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मॉलिक्यूल का, तो वो इन तीनों रूल्स को, नियमों को क्या करेगा? फॉलो करेगा। कैसे? देखिए, ओक-बॉय रूल जो था वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो हम फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल में, यहाँ पर हम किसके ऑर्बिटल लेंगे? मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी लेवल से, यानी कि कम ऊर्जा स्तर से हाई एनर्जी लेवल वाले में, लो से कम, लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन की हम क्या करेंगे? फिलिंग करेंगे। ठीक, ओक-बॉय रूल ये बताता है। तो इसी तरीके से अब आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कैसी होगी? कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग जो था आपका, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी हाई थी, स्टेबिलिटी क्या थी उसकी? कम। तो अब इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद किस में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक, इस तरीके से ओक-बॉय रूल को फॉलो करेंगे। सेकंड ये आपका पाउली के अपवर्जन नियम का भी क्या करेंगे? फॉलो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे? देखिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम क्या बताता है? वो कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी कक्षक में मैक्सिमम आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आप किसी भी कक्षक में भर सकते हो, और वो भी किसके साथ? अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक, अपोजिट घूर्णन, स्पिन में घूर्णन, उसके साथ हम 2 इलेक्ट्रॉन को एक उसमें रख सकते हैं ऑर्बिटल में। एक कक्षक में केवल आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, ये बताता है आपका पाउली अपवर्जन नियम, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, तो इसी तरीके से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो एक ऑर्बिटल में, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और क्या होंगे? अपोजिट स्पिन के साथ। अब थर्ड आपका हुंस रूल। हुंस रूल क्या बता रहा था? कि अगर ऑर्बिटल की आपकी एनर्जी क्या हो? सेम। जैसे हमारे पास ये है पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में तीन, पी सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। अब ये जो तीनों कक्षक होते हैं इनके नाम क्या क्या था? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इन सभी की जो एनर्जी थी, ऊर्जा थी, वो कैसी थी? समान थी। ठीक, ऊर्जा समान थी। तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, मान लो हमारे पास 2p3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब क्या होगा? पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे मान लो 2p6 मान लो। ठीक, तो अब क्या करेंगे? पहले हम इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भेजेंगे। अगर आपके ऑर्बिटल की एनर्जी हो सेम तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड, पहले ऑर्बिटल में कम से कम हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भेजना है। ठीक, ऑर्बिटल में सब में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। अब उसके बाद, और किसके साथ? सेम स्पिन के साथ, सिमिलर घूर्णन के साथ हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अब उसके बाद जब इसमें एक एक ऑर्बिटल में चला जाएगा, फिर उसके बाद हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 भेज दिए। ऐसे नहीं करेंगे कभी कि भाई देखो ऐसे कर दिया
कि ऐसे मान लो 2 इसमें भेज दिए, 2 इसमें भेज दिए, फिर बाद में 2 इसमें भेज दिए, ऐसे नहीं होगा। पहले क्या करेंगे, एकक ऑर्बिटल में, एकक कक्षक में एकक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनका पेयर नहीं होगा। अनपेयर्ड मींस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एकक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भेजोगे जब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। एकक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद अब उनका युग्म बनाना शुरू करोगे, यानी कि पेयरिंग करना स्टार्ट। जैसे यहाँ पर 2p6 था तो हमने पहले एकक इलेक्ट्रॉन भेजे 3 ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद हमने पेयरिंग करनी स्टार्ट की है। तो ये बताता है आपका हुंस रूल। तो तीनों रूल्स को ये मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसकी अब थ्योरी समझिए। देखिए, how to do electronic configuration of molecules will follow 3 rules। जब हम मॉलिक्यूल का, अणु का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो वो हमेशा पालन करेगा किसका, इन 3 रूल्स का, 3 नियमों का वो पालन करेगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आल्सो फॉलोज ओबॉय रूल। मोलिकुलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक, हमेशा पालन करेगा किसका, ओबॉय नियम का, ओबॉय रूल का। इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जो भराव होगा, फिलिंग होगी, वो हमेशा किसमें होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। इलेक्ट्रॉन विल मूव, अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन विल मूव बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड देन इट विल मूव टुवर्ड्स एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, पहले बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद वो मूव करेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, क्योंकि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम। और ओबॉय रूल क्या कहता है, यही कहता है कि ऊर्जा का क्या करेंगे, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे ऑर्बिटल में, ठीक। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पर, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आल्सो फॉलो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आणविक कक्षक हमेशा पालन करेगा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब पाउली के अपवर्जन नियम को। कैसे, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट विद अपोजिट स्पिन। मोलिकुलर ऑर्बिटल में, आणविक कक्षक में मैक्सिमम, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। और किसके साथ, अपोजिट स्पिन के साथ, विपरीत घूर्णन के साथ। विपरीत घूर्णन जैसे ये है, देखो यहाँ पर ये है आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसी हो रही है, अपोजिट स्पिन के साथ। देखो एक का स्पिन था इस तरीके से, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी की सुई होती है, वो इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमती है, ऐसे, ठीक। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से उल्टा, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसको वामावर्त, ठीक। अब तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग हुई है वो अपोजिट स्पिन के साथ हुई है। अब थर्ड पॉइंट, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आल्सो फॉलो हुंस रूल। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, आणविक कक्षक, हमेशा पालन करेंगे किसका, हुंस रूल का, हुंस के नियम का। इफ द एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इज सेम, अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक की एनर्जी, ऊर्जा कैसी हो, सेम हो, समान, देन इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनपेयर्ड। तब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भेजेंगे, अनपेयर्ड फॉर्म में भेजेंगे, अयुग्मित अवस्था में भेजेंगे, एकक ऑर्बिटल में, ठीक। एंड विद सेम स्पिन, और किसके साथ, सेम स्पिन के साथ, घूर्णन के, सेम घूर्णन के साथ। इस तरीके से भाई इनका घूर्णन क्या दिख रहा है, सेम, ऐसे भेजेंगे हम पहले। एंड देन पेयरिंग विल स्टार्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, युग्मन स्टार्ट कर देंगे, पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। पहले एकक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, फिर उसके बाद हम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ये कहता है हुंस रूल। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी हम इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे। जैसे यहाँ पर है, देखो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल π2px π2py, इनमें इलेक्ट्रॉन को पहले एक इसमें भेजा, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें और एक इसमें, इस तरीके से। अब एक पॉइंट है, स्टार बना के लिख दिया मैंने, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। देखो n+l रूल, ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थे, ये 3 रूल को हमेशा फॉलो करेंगे, ऑफ बॉय रूल को, पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, और तीसरा हुंस रूल को। लेकिन एक रूल हमने और पढ़ा था, n+l रूल, उसको ये फॉलो नहीं करेंगे। n+l रूल इज नॉट वैलिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। n+l रूल को यहाँ पर वैलिड नहीं होता मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इज नो, क्योंकि जो इसका मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है उसका कोई थ्योरेटिकल एविडेंस नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल मानकर हमने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है, ठीक। तो इसी तरीके से होगा। तो देखिए, इज नो थ्योरेटिकल एविडेंस बट इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, लेकिन ये बेस्ड है, आधारित है किस पर, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस पर, प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर, ठीक। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे करेंगे हम। जैसे मैंने आपको एक उसमें बताया था ना, ओबॉय रूल में
एक वो लिखवा दिया था सीक्वेंस, इसी तरीके से आपको इसके लिए भी एक सीक्वेंस याद रखना है। वो आपको याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उसका कोई ऐसा थियोरेटिकल तो एविडेंस है नहीं, ये बात मैंने लिख भी दी है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल है, तो आपको उसे याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। ठीक, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है हमें। देखिए, इसको आपको याद करना होगा। देखिए, सिग्मा 1s2 पहले ये होगा, फिर सिग्मा स्टार 1s2। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, और बिना स्टार का है तो क्या होगा, ये बॉन्डिंग, मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पहले एंटी इसमें जाएगा, बताया अभी मैंने, पहले बॉन्डिंग में फिर एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, लो से हाई में जाएगा वो, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। अब क्या हुआ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s2। अब पाई 2p2x इज इक्वल टू पाई 2p2y, इन दोनों की जो एनर्जी होंगी, ऊर्जा होंगी, वो इक्वल होंगी, इसलिए हमने इक्वल दिखा दिया इस तरीके से, पाई 2p2y। फिर इसके बाद सिग्मा 2p2z। अब इसके बाद आ जाएगा पाई। अब इनके क्या करने हैं, बस देखो यहां तक आपको याद हो गया। अब इनके एंटी बॉन्डिंग दिखा दो। अब पहले इसका एंटी बॉन्डिंग दिखाओ, फिर इसका और फिर इसका। तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2p2x इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2p2y। अब क्या हो जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग बनाओगे 2p2z। अब ये क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, तो ऐसे हम इसको दिखा देंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमारी इस तरीके से होगी, एनर्जीज का ये बना दोगे ऑर्डर, इसकी इससे ज्यादा, फिर ये ऐसे होगा ये। ठीक, तो इस तरीके से हमें इस सीक्वेंस को हमें याद करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल का। जैसे हमारे पास है ये मॉलिक्यूल H2 है, ठीक, H2 मॉलिक्यूल है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब देखो 2 एटम है H2 के, H का एटॉमिक नंबर, परमाणु भार क्या होता है, 1, 2 एटम है तो 2 एकम 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 माइनस 1 चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया, 1। 1 के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s1। इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सेम ऐसे यहाँ पर देखोगे, Be का एटॉमिक नंबर 4, 4 दूनी 8, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। ठीक, सिग्मा स्टार 2s2 हो गया। देखो 2 2 4 2 6 2 8, इस तरीके से ये दिखा दोगे, अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा दोगे। फिर इसके बाद जैसे N2 का करना है हमें, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने होंगे इसमें, 7, एटॉमिक नंबर 7, 7 दूनी 14, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो मैंने लिखी है ये क्या है, ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा है, ये हम तब फॉलो करेंगे अगर मॉलिक्यूल में आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो या उससे कम हो, तब हम इसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। देखो ये मैंने लिख दिया, इफ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एज फॉलोज। तब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का जो ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन भरने का जो ऑर्डर होगा, क्रम होगा, वो निम्नलिखित इस तरीके का होगा। अगर 14 से ज्यादा होंगे तो फिर कैसे होगा, उसका भी आगे हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 14 थे, तो कैसे करोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब क्या आ जाएगा, पाई 2p2, पाई 2p2 y इज इक्वल टू पाई 2p2, क्या हो जाएगा, पाई 2p2 x, सॉरी पाई 2p2 x, पाई 2p2 y। इसके बाद सिग्मा 2p2 z। अब यहाँ पर काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया टोटल हमारा यहाँ तक। ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे है हमारे पास C2 का कैसे करेंगे, इधर दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं है। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12, एक कार्बन का 12 तो 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s2 के बाद पाई 2p2 x इज इक्वल टू पाई 2p2 y। ये हो जाएगा, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल का करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मैंने आपको बताया कि क्या बताएगी, मॉलिक्यूल के गुण के बारे में बताएगी, वो क्या क्या गुण दिखाएगा। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण उसका क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताएगी। कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय गुण के बारे में। ठीक, कैसे द मॉलिक्यूल्स इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, अगर अणु में आपके सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो, पेयर्ड फॉर्म में हो, युग्मित अवस्था में। पेयर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, ये अनपेयर्ड फॉर्म ये। ठीक, अगर पेयर्ड फॉर्म में है मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल, सच मॉलिक्यूल्स आर डायामैग्नेटिक, ऐसे मॉलिक्यूल आपके कहलाते हैं डायामैग्नेटिक। का मींस होता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएं, आपके रिपेल हो जाएं, रिपेल से प्रतिकर्षित हो जाएं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्रतिचुंबकीय मॉलिक्यूल। एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर मॉलिक्यूल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे ये, सच मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे अणु आपके क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक का मींस अनुचुंबकीय, ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, आकर्षित। अनुचुंबकीय का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाए, वो कैसे कहलाएंगे आपके, अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय, जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो जाए, प्रतिकर्षित, रिपेल हो जाए, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए, अब मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट और या उससे कम है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा फॉलो करते हैं, ये बताया मैंने आपको। अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो किसी मॉलिक्यूल में, अणु में, तो अब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। बस थोड़ा सा फर्क आपको ध्यान रखना है। क्या करोगे, ये आपको याद हो गया, ये याद कर लिया। अब क्या करना है, अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल में, अणु में, तो अब क्या करोगे, ये जो सिग्मा 2p2z था, इसको आप यहाँ रख दोगे। कहाँ, यहाँ पर, और इसको आप यहाँ रख दोगे। बस इतना करना है आपको। तो कैसे होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सिग्मा 2p2z पाई 2p2x इज इक्वल टू पाई 2p2y। अब क्या करोगे, यहाँ पर हो जाएगा पाई स्टार 2p2x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p2y। ये सेम ऐसे रखोगे, यहाँ पर सिग्मा स्टार 2p2z। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये। अब जैसे हमारे पास है क्वेश्चन, ये इस तरीके से आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के, N2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। N2 का जो अणु है वो कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। एंड O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, और O2 का जो अणु है वो कैसा है, अनुचुंबकीय है। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम N2 का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। N में, N का एटॉमिक नंबर 7, 2 एटम है आपके, तो 7 दूनी 14, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 14। अब 14 के लिए आप कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ये वाला। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या करोगे, पाई, हाँ पाई, क्या करोगे, पाई 2p2x इज इक्वल टू पाई 2p2y। इसके बाद सिग्मा 2p2z, यहां तक काउंट करो एक बार, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए आपके। तो आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन कैसे है, इसमें पेयर्ड फॉर्म में सारे इलेक्ट्रॉन का क्या बनना है, जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, मेनली लास्ट में जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पेयर्ड फॉर्म में 2p2z, p में 2 है आपके, तो पेयर्ड फॉर्म में। तो ये कैसा हुआ आपका, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। ये यही बात है देखो। और N2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके, पेयर्ड फॉर्म में हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हम O2 का करेंगे, O2 का करिए, देखिए O2 का 8 दूनी 16, 2 अणु है ना, तो 8 दूनी 16, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 16। 16 के लिए हम कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, ये वाला। तो करो इसको, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, जैसे ओबॉय रूल वाला याद हो जाता है, इसी तरीके से सिग्मा स्टार 2s2। अब 16 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिग्मा 2p2z आएगा। तो क्या करोगे, सिग्मा 2p2z, काउंट करो यहाँ तक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हुए हैं, 10। अब इसके बाद
यहां तक हमने कर लिया। अब आ जाओ पाई 2p2x इज इक्वल टू पाई 2p2y। अब यहां तक काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, हमारे पास है 16। तो अब जब एंटी बॉन्डिंग में आप भेजोगे ना तो एक एक करके भेजने हैं। देखो जैसे पाई स्टार 2p2 सॉरी 2py लिखो पहले यहाँ पर। इसी तरीके से क्या लिखोगे, पाई स्टार 2p2 पाई स्टार 2p2, यहाँ पर x करना था, पाई स्टार 2p2x पाई स्टार 2py। ये हो गया। अब काउंट करने थे हमारे, कितने हुए थे यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 है टोटल। तो क्या करोगे, एक भेजोगे आप इसमें, एक भेजोगे इसमें, अकॉर्डिंग टू किसके किसके नियम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ये हुन्स के रूल के अकॉर्डिंग के। पहले हम क्या क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे अगर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, सेम। ऐसी हमें बॉन्डिंग वालों में करना है भाई, बॉन्डिंग में दोनों की इनकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, दोनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कैसी है, सिमिलर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, फिर इसमें, फिर उसके बाद पेयरिंग करना हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर यही फॉलो किया। ऐसे मत कर देना कि 2p2z में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भेज दिए, सॉरी हाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसी में भेज दिए, तो ऐसे नहीं करना। क्या करोगे, अगर ऑर्बिटल की एनर्जी है सेम तो पहले एक इसमें भेजोगे, फिर एक इसमें, फिर उसके बाद हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चलिए, अगर आपको वहां तक क्लियर हुआ तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट गुण है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है किन्हीं दो एटम के बीच कितने बॉन्ड्स आपके बनेंगे, दो एटम के बीच बनने वाले बंदों की संख्या आपकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए इस थ्योरी, इसके बारे में भी आपकी कौन बता रही है, मोट थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। कैसे, देखिए इट कैन बी डिफाइंड, यहाँ पर मैंने लिख दी इसकी डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स विच कैन बी फॉर्म बिटवीन एटम्स। एटम के बीच, परमाणु के बीच कितने अधिकतम बंध बन सकते हैं, इसके बारे में भी आपका मोट थ्योरी बताती है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, कि किन्हीं एटम के बीच, किन्हीं भी दो एटम के बीच कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बनेंगे, अधिकतम कितने बंध बनेंगे। ठीक है, उसे हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA। NB का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ठीक, जैसे हमारे पास है ये मॉलिक्यूल N2, इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें कितने हैं, 14। अब इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p2x इज इक्वल टू पाई 2p2y। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब आएगा सिग्मा 2p2z, तो कितने हो गए, अब 14 हो गए। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए। अब इसमें काउंट करो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की पहचान, जिसपे स्टार नहीं होगा वो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जिसमें आपकी क्या होगा, स्टार होगा, वो आपकी कैसे होंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 2 2 4 कितने हुए, 2 6 2 8 2 10, टोटल कितने हो गए, 10। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए आपके 10। एंटी बॉन्डिंग काउंट करो इसी तरीके से, 2 2 4 4 ही हैं, कितने हुए, 4 बाई 2। 10 में से 4 गए, 6 बाई 2 आ गया। क्या आ गया, 3 2 3 6। इसलिए देखो आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी होगी, एन के बीच क्या होता है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। दो एन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। इसका मतलब इन दोनों के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पर है हमारा H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, ये हो गया। अब इसमें आपको दिख रहा होगा ये कैसे है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग तो है नहीं इसमें। तो अब जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA बाई 2। तो NB का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, 2 माइनस 0 क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, अपॉन 2। तो कितना आ गया, 2 बाई 2, कितना आ गया, 1। इसलिए H और H के बीच हमेशा क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। समझ आई ये बात। अब इसी तरीके से He2 का करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, टोटल 4। He का एटॉमिक नंबर 2,
दो एटम है तो 2 दूनी 4, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 4। तो इसका कैसे करोगे, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ये हो गया 2 और 2 4। 2 बॉन्डिंग में है, 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 माइनस 2/2। यहाँ पर क्या हो गया 0, तो ये टोटल हो गया आपका 0। He2 मॉलिक्यूल के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए आगे एक प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाऊंगी, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा प्रकृति में, नेचर में कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाएगा और कौन सा नहीं। अब इसके बीच एक भी बॉन्ड नहीं बनना, तो ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, एटम की फॉर्म में ही ये एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है, ठीक। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बंद दूरी। बंद दूरी, दो एटम के बीच जब बॉन्ड बनता है उनके बीच की दूरी, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी, मैंने आपको ये पढ़ा भी रखा है, ठीक है, तो उसको वीडियो के एक बार सभी देख लेना। बॉन्ड लेंथ मैंने आपको समझाई थी, पढ़ाई थी बॉन्ड लेंथ। अब देखिए, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगी आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी आपके बंद क्रम के। जैसे जैसे बंद क्रम बढ़ा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, बंद दूरी उतनी ही उनकी क्या हो जाएगी, कम। क्यों, देखिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो एटम के बीच क्या बढ़ेंगे, बंदों की जो संख्या है या बॉन्ड्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। बॉन्ड्स बढ़े तो एटम के बीच अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण बल उनके बीच बढ़ जाएगा, और आकर्षण बल बढ़ने की वजह से अब वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे उनके न्यूक्लियस, और क्या हो जाएगी, वो जो दूरी थी उनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी थी वो हमारी क्या कहला रही थी, बंद दूरी, वो क्या हो जाएगी, कम। तो ये चीज मैंने थ्योरी में लिखी। अब देखिए इसको, बॉन्ड लेंथ, बंद दूरी, बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स इनवर्सली, बंद दूरी डिपेंड करती है इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब व्युत्क्रमानुपाती ऑन बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम के वो क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी आपकी बंद दूरी, ठीक। बिकॉज एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे बंद क्रम बढ़ेगा, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स विल आल्सो इंक्रीज, उतने ही एटम के बीच क्या बनेंगे भाई, बॉन्ड उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब था कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स की संख्या, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स का, आकर्षण बल का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या हो जाएगा, वो बिटवीन एटम्स विल आल्सो इंक्रीज, परमाणुओं के बीच वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड किसका, अट्रैक्शन फोर्स का, आकर्षण बल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। That's why, इसलिए द बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज, और इस वजह से एटम्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और मॉलिक्यूल की जो बंद दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ऑर्डर दिखा दिया है, इसका देखो फॉर्मूला ये निकल कर आएगा कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली का मतलब व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है, अगर ये चीज इंक्रीज करेगी मतलब बढ़ेगी तो ये चीज घट जाएगी, अगर ये चीज घटेगी तो ये चीज बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, जैसे ये बॉन्ड ऑर्डर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, मान लो अगर ये ऊपर लिखा होता डायरेक्टली होता, डायरेक्टली का मतलब जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ये बढ़ेगा, वो होता है आपका समानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा, समानुपाती समान, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे बॉन्ड लेंथ के, ठीक। देखिए जैसे हमारे पास अब ये दो एग्जांपल है, इनमें हमें क्या बतानी है, बॉन्ड लेंथ बतानी है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम। बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले बॉन्ड ऑर्डर। अब पहले हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 16 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा ये वाला, तो कैसे करेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद सिग्मा 2p2 z पाई 2p2 x इज इक्वल टू पाई 2p2 y, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए। अब जब 16, अब यहाँ पर हम भेजेंगे, इसमें एंटी बॉन्डिंग में भेजेंगे, तो कैसे भेजेंगे, पाई स्टार 2p लिख लो पहले 2px, फिर इसके बाद पाई स्टार 2py। अब कैसे कैसे भेजेंगे मैंने बताया था, एक इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे भेजेंगे, फिर एक इसमें भेजेंगे, फिर उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। अब देखा हमने एक भेजकर तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16, टोटल कितने हैं 16। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने भेज दिया, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ लिखेंगे 2, दो से क्या कर देते हैं उसको डिवाइड, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनो इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10
10 है टोटल, 10 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले गिन लो, 2 2 4 4 5 और 1 6, कितने हैं 6 बाई 2, 10 में 4 गए, 10 में 6 गए 4 बटे 2, कितना आ गया 2 दूनी 4, बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, इसका हम ये वाला करेंगे क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद सिग्मा स्टार 2s2 के बाद कहाँ आए हम, यहाँ पर पाई 2p x लिखो पहले, फिर लिखो पाई 2p y, ऐसे करेंगे पहले। अब देखो यहाँ तक काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए, एक यहाँ पे जो 9 10, फिर एक 11 12, 12 हो गए टोटल, हमें 14 भेजने हैं। अब इसके बाद आ जाओ कहाँ पर, सिग्मा 2p2 z, कितने हो गए देखो, अब काउंट कर कर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए ना टोटल। अब इसमें निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 2 4, 10 माइनस 4 बाई 2 कितना आ गया 6 बाई 2, 2 तिया 6, 3 आ गया। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया है N2 का 3 और O2 का बॉन्ड ऑर्डर आया आपका 2। बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ का क्रम बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर बनेगा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी O2 की, O2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किससे, N2 से, क्योंकि N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। ठीक, तो क्लियर हुई आपको ये बात, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जिस्टेंस का मतलब कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा अणु प्रकृति में पाया जाएगा और कौन सा नहीं पाया जाएगा, ये भी आपका कौन बताती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताइए। कैसे, अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आता है 0 तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके एटम ने कोई बॉन्ड बनाया नहीं है, बॉन्ड नहीं बनाया तो प्रकृति में पाए नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, वो केवल किस में एग्जिस्ट करेंगे, एटॉमिक फॉर्म में, परमाणु अवस्था में पाया जाएगा ऐसा मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर यानी कि जिसमें एक भी बॉन्ड ना हो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या 0 हो गई तो क्या हुआ, एक भी बॉन्ड नहीं बनाया एटम के बीच, और एटम के बीच जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो प्रकृति में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मॉलिक्यूल तभी तो बनता है जब वो बॉन्ड्स बनाएंगे एटम, अब जब वो बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे तो मॉलिक्यूल फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, आणविक फॉर्म में, आणविक अवस्था में। तो अब क्या हुआ, यही ये बताता है कौन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए इसकी थ्योरी, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव 0 बॉन्ड ऑर्डर। अगर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका 0, कैन नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, तब वो मॉलिक्यूलर अवस्था में पाया नहीं जाएगा, बिकॉज देयर एटम्स कैन नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड। इस कंडीशन में जो परमाणु होंगे वो एक भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, सो दे विल एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, इसलिए वो हमेशा जब भी नेचर में पाए जाएंगे केवल परमाणुविक अवस्था में पाए जाएंगे। तो ये बात भी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाएगा प्रकृति में और कौन सा नहीं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन, HET डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, He2 यानी कि हीलियम की जो परमाणुविक अवस्था है ये He2 डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, अब इसके लिए हम इस ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर आता है 0 तो ऐसा मॉलिक्यूल प्रकृति में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन He, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 2 अणु है तो 2 दूनी 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 अपॉन 2, तो कितना आ गया 0। और बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0, ऐसा मॉलिक्यूल प्रकृति में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो केवल एटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको क्लियर हुई, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन थी वो तो हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा बचता है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी अणु का ऊर्जा स्तर का आरेख हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए
एनर्जी का हमें दिखाना है ना डायग्राम भाई, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे थे, अब उसे हम कैसे शो करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। अब देखिए उसको समझिए, जैसे हमारे पास ये है भाई, ये सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s कैसे बने होंगे, 1s ऑर्बिटल मिले होंगे आपके, 1s, क्योंकि सिग्मा हमेशा जो s ऑर्बिटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं, पता है आपको। 2s वाला भी सिग्मा बनाएगा, p वाला आपका पाई भी बना सकता है, और सिग्मा भी वो भी 2pz वाला बनाता है, देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है, 2pz वाला बनाएगा आपका सिग्मा। तो देखिए यहाँ पर समझिए, एक ये 1s ऑर्बिटल था हमारे पास, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है ये, एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणुिक कक्षक, एक s एक 1s। अब ये दोनों दो तरीके से क्या कर सकते हैं, इंटरफेरेंस ओवरलैप कर सकते हैं, कैसे, एक बार तो इन फेज और एक आउट ऑफ फेज। इन फेज करेंगे मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से क्या बनता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने से क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वही हम दिखाएंगे यहाँ पर। अब देखिए जो आपके होंगे हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनको आप हमेशा दिखाओगे नीचे, और जो आपके हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनको आप हमेशा दिखाओगे ऊपर, क्योंकि उनकी एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम जब इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे दिखा दोगे इसको, और एक ऐसे दिखा दोगे। अब यहाँ पर नीचे आपका क्या आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, यानी कि सिग्मा स्टार 1s, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 1s। इस तरीके से हो गया। अब चलिए 2s में, यहाँ पर बना लो एक 2s ऑर्बिटल, एक 2s ऑर्बिटल ये था हमारे पास 2s, और 2s इसमें भी सेम क्या दिखाओगे आप, ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनाओगे। अब यहाँ पर ऊपर आपको क्या रखना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि आपका क्या है, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर देख लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए यहाँ पर क्या बनाओगे, बॉन्डिंग सिग्मा 2s, क्या बनेगा यहाँ पर सिग्मा 2s, और यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s। ये हो गई 2s की कहानी खत्म। अब इसके बाद आ जाओ p में। p में होते हैं आपके 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, और यहाँ पर भी आप क्या दिखाओगे, 3 ऑर्बिटल 3। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये कैसे हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3, और ये क्या है, दोनों एंटी बॉन्डिंग। ये जो तीनों हैं ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग। तो अब हम कैसे रखेंगे, 2 ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी है सेम, इनको आप रखोगे यहाँ पर आप 2 ऑर्बिटल दिखाओगे, कौन कौन से, पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग में है ना ये हमारे, तो इसलिए हम इनको नीचे दिखाएंगे। अब आ जाओ ये वाला भी बॉन्डिंग में है, इसको आप दिखाओगे यहाँ पर ऊपर a, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz हो गया। अब इसके बाद एंटी बॉन्डिंग में है आपके ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2pz, और सिग्मा स्टार 2pz। अब क्या दिखाओगे, पहले इसका एंटी बॉन्डिंग दिखा दोगे ऊपर, यहाँ इसके जस्ट अपोजिट भाई देखो, इसका बॉन्डिंग यहाँ है तो एंटी बॉन्डिंग ऊपर बनेगा, और इसका बॉन्डिंग यहाँ है तो इसका एंटी बॉन्डिंग और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से बना लेंगे हम इसको। तो इसको आप ऐसे दिखाना, ये हो गया यहाँ पाई स्टार 2px, दूसरा पाई स्टार 2py। अब इसके ऊपर एंटी बॉन्डिंग कौन सा है हमारा, ये वाला पाई स्टार 2pz, इसका एंटी बॉन्डिंग इसके ऊपर। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम को। अब जैसे हमारे पास देखिए हमसे ये कहता है कि N2 मॉलिक्यूल का एनर्जी डायग्राम में इलेक्ट्रॉन फिल करो, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ N2 मॉलिक्यूल का। तो आप कैसे बनाओगे, देखो पहले N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, N2 का क्या आएंगे इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब इसके बाद कहाँ पर आओगे आप, पाई 2px इजिकल टू पाई 2py। अब देखिए कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, एक यहाँ पे जो 9 10, फिर 11 12, यहाँ तक आ गए। अब आ जाओ सिग्मा 2pz 12 13 14, यहाँ पर आ गए हम 2pz पे आ गए। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 टोटल हो गए। अब इसके बाद इसकी एटॉमिक फॉर्म में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो N7 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p3 7, देखो 2 2 4 और 3 7। इसी तरीके से दूसरे N का जब करोगे 1s2 2s2 2p3। तो अब क्या करोगे, एनर्जी लेवल डायग्राम ये हमारा ड्रॉ है। अब इसमें देखिए
यहाँ पर n का एक मॉलिक्यूल ये था एटॉमिक ऑर्बिटल, एक n का एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। ठीक, अब क्या हुआ देखो 1s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहाँ पर भी 1s में 2, तो यहाँ क्या करोगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, हो गया। अब इसके बाद आ जाओ इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो हमने इसका मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। कैसे? देखिए सिग्मा 1s2 में 2 हैं, सिग्मा स्टार में भी 2 हैं। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, इसी तरीके से सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब इसके बाद आ जाओ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2s में 2, तो 2s ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे। अब इसके आ जाओ ये वाला मॉलिक्यूलर में आ जाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 2s में भी 2 हैं, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 हैं, तो 2 यहाँ फिल कर दोगे, 2 यहाँ फिल कर दोगे। अब आ जाओ 2p में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, इसके भी 1 2 3 हो गया यहाँ पर। अब आ जाओ इस वाले, अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करो। कैसे करोगे? देखो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2, 1 2 1 2 हो गए फिल। अब इसके बाद आ जाओ किसमें? सिग्मा 2p2z में भी इसके 2 हैं, इसके बॉन्डिंग में भी 2, एंटी बॉन्डिंग में इनके कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ? इसको एक बार आप बना लीजिए। तो देखिए इतना हार्ड है नहीं ये एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है ये बोरोन, बोरोन का मॉलिक्यूल है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 5 दूनी 10, 2 एटम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप कैसे? देखिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, बस प्रैक्टिस करनी है आपको ये समझ आ जाएगा फिर अच्छे से, हार्ड नहीं है ज्यादा। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। अब हम इसमें जब जाएंगे बॉन्डिंग में पाई 2px इज इक्वल टू किसके इक्वल है? पाई 2py के। अब क्या करेंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, और अगर क्या हुआ यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 9 10। ठीक, अगर मान लो 12 होते तो क्या कर देते? एक इलेक्ट्रॉन और भेज देते, पेयरिंग करते। पहले अनपेयर्ड भेजेंगे फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे हम, यही तो कहता है आपका हुंस रूल। तो अब देखिए ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एटॉमिक में करोगे 5, तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p1, यही आएगा ना। दूसरे बोरोन का भी सिमिलरली ऐसी करोगे 1s2 2s2 2p1। अब देखिए इसको इजी तरीके से करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो? एटॉमिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर देना। तो देखो जैसे हमारे पास ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर बोरोन के दिखा लो, क्या दिखाओगे? बोरोन एटॉमिक ऑर्बिटल, ए ओ लिख रही हूं मैं यहाँ पर। ठीक, बोरोन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कीजिए, बस केवल इनमें एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि इन में, बस इधर वाली साइड। ये क्या है आपके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें बाद में फिल करेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर 1s2, 1s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में इस वाले बोरोन के 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इस वाले बोरोन में भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हो गया 1s। अब आ जाओ 2s पर, यहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें भी 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब आ जाओ p पर, 2p1, p में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया हमारा p ऑर्बिटल, p एटॉमिक ऑर्बिटल है ना ये वाला, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये आपके क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन भेजोगे? 2। अब आ जाओ सिग्मा स्टार 1s में भी कितने हैं? 2 हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ सिग्मा 2s में, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ पाई 2px में 1 है और पाई 2py में भी 1 है। पाई 2px 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो था ना सिंपल? इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर हुआ हो। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हो जाता है कंप्लीट। इस पर आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, ठीक। और जो मैंने आपको
इसकी एप्लीकेशन कराइए। इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा मॉलिक्यूल, इस तरीके से पूछ लेगा। जितनी भी आपको कहने का मतलब जितनी भी आपको एप्लीकेशन कराइए उन सभी पर क्वेश्चन जरूर आता है। और लास्ट जो आपको मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम कराया है मॉलिक्यूल का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप सभी इसको ट्राई करेंगे, अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ये क्लियर होगा और बनेगा। जब तक आप बनाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। अब मैंने 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, O2, F2 और O2-। इन सभी का आपको खुद से ट्राई करना है। होमवर्क दिया है मैंने आप सभी को, ठीक है। तो सभी अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।